2. हमारे कर्मों का फल। संत हमें समझाते हैं कि अपनी वर्तमान अवस्था को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि कौन से विचार और कर्म हमें शांति और सामंजस्य की अवस्था की ओर ले जाते हैं। हमारी इच्छाएं विचारों को दिशा देती हैं और विचार हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले एक इच्छा, एक इरादा या एक प्रेरणा की तरंग मन में उठती है। पहले मन में इच्छा पैदा होती है, फिर मन उस पर विचार करता है और तब किसी भी क्षण उसके अनुसार कार्य करने को विवश हो जाता है। हमारे व्यक्तित्व के गठन में कर्मों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बेशक हम कर्म शरीर द्वारा करते हैं, लेकिन ये हमारी सोच का ही नतीजा है। अच्छे या बुरे कर्म सही या गलत सोच का नतीजा होते हैं। विचार ही हमारी सफलता या असफलता का मूल आधार होते हैं। हमारी सोच ही हमारे दृष्टिकोण को ढालती है। फिर हमारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि हम सुखी हैं या दुखी। यह दृष्टिकोण परिस्थितियों से, सफलताओं या विफलताओं से, अमीरी गरीबी, बीमारी तंदुरुस्ती से कहीं ज्यादा महत्व रखता है। यदि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है तो हम बुरी से बुरी परिस्थिति को भी अपने हित में बदल लेंगे। यदि हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक है तो हम उत्तम से उत्तम परिस्थिति में भी दुखी ही रहेंगे। इसलिए जीवन में सुख या दुख हमारी प्रतिक्रियाओं का ही परिणाम है। वास्तव में हमारे जीवन का चित्र वैसा ही बनता है जैसा रंग हम उसमें भरते हैं। हमारी प्रतिक्रिया ही जिंदगी को आकार देती है। अच्छे कर्मों का परिणाम सुख ही होता है, दुख नहीं। बुरे कर्मों का परिणाम दुख ही होता है, सुख नहीं। मन कंप्यूटर की तरह काम करता है। इसमें जो कुछ भी भरा जाता है वही स्क्रीन पर नजर आता है। सबसे पहले मन में धारणाएं बनती हैं, फिर उन धारणाओं पर सोचने से उनकी छाप मन पर एक गहरी लीक बनकर छा जाती है। ये लीकें इतनी गहरी हो जाती हैं कि हम इनके अनुसार पूर्व नियोजित ढंग से कार्य करने पर बाध्य हो जाते हैं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी सोच के प्रति सतर्क रहें। अपने विचारों पर हमें कड़ी नजर रखनी चाहिए और केवल उन्हीं विचारों को पनपने देना चाहिए जो एक सही दृष्टिकोण को विकसित करें तथा जो हमें ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करें जिनमें हमारी भलाई है। कर्मों का प्रतिफल, जैसी करनी वैसी भरनी। संत समझाते हैं कि प्रत्येक कर्म की प्रतिक्रिया होती है, भले ही हम परिणाम का अनुभव तुरंत न कर पाएं। मिसाल के तौर पर शराब पीकर जब कोई मदहोश हो जाता है तो उसे उसका प्रभाव अगले दिन ही महसूस होता है। लेकिन शराब पीने की बात केवल शराब के प्रभाव तक ही सीमित नहीं है। अब जो भी बुरे कर्म उसने मदहोशी की हालत में किए, उनके हिसाब से उसे दुखदाई और भयंकर परिणाम भोगने पड़ते हैं। उसे जेल हो सकती है या उसकी जान भी जा सकती है। यही नियम एक अच्छे कर्म पर भी लागू होता है। एक व्यक्ति अगर पौष्टिक भोजन लेना और व्यायाम करना शुरू कर दे तो मुमकिन है कि उसे तुरंत इसके लाभ महसूस ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि समय पाकर उसे निश्चित ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, एक बार कर लिया तो इसका फल अवश्य मिलेगा। परिणामों की प्रतिक्रिया हमें झेलनी ही पड़ेगी, बिल्कुल वैसी ही जैसे फेंके जाने पर बूमरैंग वापस हमारे पास आ जाता है। जितनी गति से, जितनी ताकत से बूमरैंग को फेंकते हैं, उतनी ही गति और ताकत से वह हमारी ओर लौटता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है, भावनात्मक या व्यक्तिगत सोच नहीं। न्यूटन ने अपने गति के तीसरे नियम में इस सिद्धांत को व्यक्त किया है कि प्रत्येक क्रिया की उतनी ही विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विज्ञान में यह नियम बिल्कुल अटल है। यहां तक कि एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन भी कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न किए बिना हिल नहीं सकता। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी यही है। जिस तरह यह भौतिक शास्त्र में लागू होता है, उसी तरह हम पर भी यह क्रिया और प्रतिक्रिया का कानून या कर्मों का सिद्धांत लागू होता है। कर्म संस्कृत भाषा का शब्द है
जिसका अर्थ है कार्य। सारे ब्रह्मांड को नियमित कर रहे इस क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत से यह भेद खुल जाता है कि कुछ लोग दुखी क्यों हैं जबकि कुछ सुखी हैं, क्यों कुछ निर्धन हैं जबकि कुछ धनी हैं। केवल इस सिद्धांत के आधार पर ही हम समझ सकते हैं कि संसार में जिसे हम इतना अन्याय समझते हैं क्यों है। जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह सब हमारे किए कर्मों का ही फल है। इस नियम में कोई छूट नहीं है। हम इससे बच नहीं सकते। हम ही अपने कर्मों के उत्तरदायी हैं और हमें ही इनके परिणामों को भुगतना है। संत महात्मा समझाते हैं कि पूर्व जन्मों के हमारे किए हुए कर्मों का महासागर अथाह है। ये इतना विशाल है कि हम कर्मफल का भुगतान कैसे कर पाएंगे, इसका हिसाब लगाना भी असंभव है। जब हम किसी देहधारी संत या सच्चे आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आते हैं और उनकी हिदायत पर चलते हैं, तब हमें यह एहसास होने लगता है कि किस तरह हमारे पिछले कर्मों ने हमारी वर्तमान स्थिति को रूप दिया है। यहाँ तक कि हमारे कर्म यह भी निर्धारित करते हैं कि हमें क्या पसंद है और क्या नापसंद। इस प्रकार हम अपने किए हुए कर्मों का दायित्व स्वीकार करना सीखते हैं और इनके परिणामों को सहज भाव से भुगतने का प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा धीरे धीरे हम उन कर्मों की गांठें खोल लेते हैं जो हमें पिछले कर्मों से बांधे रखती हैं। हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित रखने में सक्षम हो जाते हैं और उन बुरे कर्मों से बच जाते हैं जो भविष्य में हमारे जीवन में उलझनें पैदा कर सकते हैं।